लवली स्टूडेंट्स, बिफोर तुम स्किप करके आगे चले जाओ, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द videos. So now next topic है 8.6 points equidistant from two given point. Equidistance का मतलब क्या है बच्चे? Equidistant होता है बेसिकली जैसे ये पॉइंट है, A पॉइंट है और यहाँ से मैंने बोला इस पॉइंट तक और यहाँ से लेके ये पॉइंट तक. मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है. अब A से P का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, A से Q का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है. सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है A पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है P और Q से. क्या मतलब हुआ? A पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है गिवन 2 पॉइंट से. समझ में आया? अभी कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कंस्ट्रक्ट करने को एक हाउस कंस्ट्रक्ट. इस तरीके से एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ जो ये इसका ट्रायंगुलर कौन सा पार्ट बना है ये भी 5 और ये भी 5 होना चाहिए और एक यहाँ पे एक कर्व भी आएगा उसके बाद. ठीक है, ये तो बना ही लोगे, ये भी सिंपल है. ठीक है, तो सबसे पहले ना जब भी ऐसा आपको कोई फिगर बनाना है हमेशा हम देखेंगे कि हम ऊपर से स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा या उसको नीचे से, बिकॉज एक साइड से स्टार्ट करके लेके जाएंगे. अब अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूँ, मान लो मैंने कहीं पे भी रैंडमली कह दिया ये A पॉइंट है. अब मुझे यहाँ से या तो अब एक ऑप्शन है कि आप कंपास को ओपन किया 5 सेंटीमीटर और इस तरीके से आर्क लगा दी. फिर आप देखोगे कि यार ये भी 5 आया है, ये भी 5 आया, बट इसके आगे यहाँ से या तो आप इसको ज्वाइन करोगे तब जाके 90 डिग्री कर पाओगे. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है. इसी की जगह अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, जैसे हमने 5 सेंटीमीटर बनाया बेस, उसके बाद 90, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लेना है, 90 डिग्री लेके लेकिन 5 सेंटीमीटर बनाया, 90 डिग्री और 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 90 डिग्री और 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से बना लिया. उसके बाद ये मैं अभी बनाते हुए एक्सप्लेन करूंगी, ये बना लिया यहाँ पे और फिर हम यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे ये कैसे बनाते हैं ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी. इक्वल डिस्टेंस पे आप ऐसे बना पाओगे. ठीक है, और कर्व भी आ जाएगा, वो कुछ चीज़ें हम बनाते हुए समझेंगे. ठीक है, सो यहाँ से इस रफ फिगर से ये पता चल गया कि हम बेस से स्टार्ट करके ऊपर तक जाएंगे. तो सबसे पहले बिगिन करते हैं. बेस कितना लेना है, नेमिंग वगैरह यहाँ पे देख लो, ये मैंने रफ बनाई ना, उसको नेमिंग दे देते हैं A B C E और ये है D. ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, बाकी सारी हमारी 5 है. सो DE सबसे पहले बेस बना रही है. DE कितना है? 5 सेंटीमीटर. सो ये लिया हमने और यहाँ से इस तरीके हमने बना दिया 5 सेंटीमीटर. ये 5 है ना, ये बना दिया. ठीक है, नेमिंग करते रहते हैं साथ साथ DE. ठीक है, अब यहाँ से ये और ये बनाएंगे, दोनों 5 है. 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं क्योंकि जब भी स्ट्रेट चाहिए, वरना आपने ऐसे ले रखा है आप थोड़ा सा यूं जा सकते हो, इतना तो नहीं जाओगे, बट स्ट्रेट जाने की जगह हल्का फुल्का इधर हो सकता है, इसलिए 90 डिग्री बनाते तो बिल्कुल वो स्ट्रेट जाता है. सो ये लिया हमने, ऐसे रखा और 90 डिग्री पे डॉट लगा लिया. अब रेफरेंस तो हमें मिल गई, एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत ही नहीं, हमें पता है 5 ही चाहिए. सो इस पॉइंट पे 5 रखा हमने. अब देखो 90 डिग्री है का, थोड़ा सा मैं ऐसे बना रही हूँ इस तरीके से. तो देखो 1 2 3 4 5 बेसिकली 5 सेंटीमीटर मार्क कर लिया हमने. ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे. ये लिया हमने प्रोटेक्टर से D पॉइंट E पॉइंट बेसिकली 90 डिग्री मार्क कर दिया. अब यहाँ से देखो मेरे हिसाब से तो यही 5 सेंटीमीटर आता है हर बार, इतना थोड़ा सा बस माइनर सा फ़र्क है. यहाँ से हमने बना दिया इस तरीके से. ठीक है, अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है. यहाँ तक तो क्लियर है. ये पॉइंट हमारा B पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा C पॉइंट होगा. यहाँ तक क्लियर है बच्चे. 3 हमें मिल गए, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5. अब समझना यहाँ पे जो हमें अंदर बनाना है इसमें ये चीज़ कितनी है 1 और ये वाली चीज़ कितनी है 2. ठीक है, सो अगर ये 1 बनाना है और ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा ये बिल्कुल सेंटर में है. सो ये अगर आपके पास पूरा 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे बीच में अगर आपको 1 सेंटीमीटर निकालना है तो एक्स्ट्रा कितना बचा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4. और अगर सेंटर में चाहिए सो 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ो, 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ो और यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर बना लो. देखो कैसे, ये पूरा 5 है. अब 2 पे हम पॉइंट लगा लो, जैसे यहाँ से 0 से ये 2 है, 2 हमने इस तरीके से मार्क कर लिया. इसी तरीके से ये 2 है, 0 से ये हमने इस तरीके से मार्क कर लिया. ठीक है, अब ये जो बीच में बचना ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर. सो ये हमें पॉइंट्स मिल गए.
अब यहाँ पे अगर आपको बहुत एक्यूरेट चाहिए तो आप अगेन 90 डिग्री कर लेना। मैं इस बार ऐसे कर रही हूँ डायरेक्ट, ये लिया 2 सेंटीमीटर बनाना है यहाँ से, सो ये लिया 2 एंड ये बना दिया मैंने, रूलर हिल गया थोड़ा सा पर ठीक है। और इसी तरीके से ये भी 2 सेंटीमीटर है, सो ये लिया हमने और ये 2 बना दिया। अब ये बीच का यहाँ पे 1 आना चाहिए, देखो एक्यूरेट 1 आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक बनाया है। सो ये जब हमने बनाया ये आया 1 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब हमें सीखनी है बढ़िया सी चीज़ कि हम 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट कैसे बनाएंगे। पहली बात तो वो इक्वल डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो अपनी कंपास को हम 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे यहाँ से इस तरीके से। ये 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया हमने। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से ज़रा सा एक्स्ट्रा है, इसको कम कर देंगे। ये 5 सेंटीमीटर है, ओके। सो आप क्या करोगे, सी पॉइंट से, पहले भी हमने ये चीज़ करी हुई है, सी पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, फिर बी पॉइंट से जाके एक आर्क लगाएंगे। अब बुक में आपको क्या बोला कि पहले सी पॉइंट से एक बड़ा सा सर्कल बना दो, फिर बी पॉइंट से एक बड़ा सा सर्कल बना दो, और जहाँ 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो पॉइंट ए मिल जाएगा। बट पूरे सर्कल बनाने की जगह हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सी पॉइंट से हमने एक आर्क लगा दी और बी पॉइंट से एक आर्क लगा दी। कभी कभी ऐसा होगा जैसे इस पॉइंट से मान लो मैंने ऐसे आर्क लगाई, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से पॉइंट पे आर्क लगाने लगी ना, तो आपको पता चला कि यार ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो टेंशन नहीं लेनी, ये आर्क अपनी लगा दो और वापस से उस पॉइंट से इस आर्क को बढ़ा दो, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब ये ए पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है हमें, ए से लेके यहाँ बी तक, आपको दिख रहा होगा 5 सेंटीमीटर अपने आप ही आ गया, ये हो गया। और इसी तरीके से सी और ए को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, वो कर्व बनाना, वो भी बहुत आसान है। कंपास को इतना ही ओपन रखना जितना ये 5 सेंटीमीटर ओपन है ना। अब जाके ए पॉइंट से आपको यहाँ पे ये आर्क बनानी है इस तरीके से। देखा आपने, ये जो हमें हाउस दे रखा था ये हमने इस तरीके से बना लिया। एक बार बुक में देख लेते हैं भाई ये क्या क्या स्टेप्स बता रहे हैं हमें, वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने भी स्टेप 1 पे वही बताया कि ये चीज़ क्रिएट करेंगे हम। सो यहाँ से इन्होंने क्या किया, ये पार्ट तो पूरा बना लिया जैसे हमने बनाया था। अब जैसे मैंने बताया था ना, बी पॉइंट से एक सर्कल, सी पॉइंट से एक सर्कल और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट लिया, हमने डायरेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट भी आएगा। वॉज इट नेसेसरी टू ड्रॉ 2 फुल सर्कल्स टू गेट पॉइंट ए, वी ओनली नीडेड पार्ट ऑफ बोथ द सर्कल्स। हमें सिर्फ ये पार्ट चाहिए था जहाँ पे दोनों सर्कल्स कट कर रहे हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने मेथड 2 में बताया कि सी से एक आर्क लगाओ, बी से एक आर्क लगाओ और आपको ए पॉइंट मिल जाएगा। और फिर उतना ही कंपास को खोल के ये कर्व बना दो। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब इसी के साथ हमारा कंस्ट्रक्ट आ जाएगा। 3 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले है, सो नाउ पेज नंबर 215 पे कंस्ट्रक्ट में पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ बिगर हाउस इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। अब हमें सेम उसी तरीके से बनाना है, बट अभी 5 सेंटीमीटर था, अब हमें क्या करना है, उसको 7 सेंटीमीटर, मतलब जो बेस होगा वो भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से जो ये जा रहा है ये भी 7 सेंटीमीटर, एंड ये जो ऊपर हमारा कॉनिकल पार्ट गया था ये भी 7 होगा। और यहाँ पे इस तरीके से, अब इसके बीच वाला नहीं बताया तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप ऐसे ही रखना कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का बनाया और इस तरीके से इसको 2 ले लेना। अगर 1 सेंटीमीटर बनाना है, टोटल 7 है, तो आप क्या करोगे, 3 इधर छोड़ोगे, 3 इधर छोड़ोगे, तो ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। या इसके अलावा आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे 2 छोड़ो, यहाँ पे 2 छोड़ो, तो कितना बच जाएगा, 2 3 4 5 6 7। सो ये पार्ट आ जाएगा 3 सेंटीमीटर का। तो वो आपकी मर्जी है कि आपको अंदर वाला पार्ट कितना बनाना है, हम इसको इतना बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये 3 लेंगे तो इसको ऐसे बना लेते हैं, या थोड़ा बड़ा, क्योंकि ये 7 होगा ना तो और बड़ा करना है, तो ये 3 लिया तो इसको 4 ले लेंगे, ठीक है। हमारी मर्जी है, क्योंकि अंदर का तो उन्होंने बताया नहीं, तो आप कुछ भी ले सकते हो। ध्यान रखना बस कि ये सेंटर में आए, तो अगर 3 लोगे तो इधर 2 छोड़ोगे, अगर 1 लोगे तो यहाँ 3 छोड़ोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेस बनाना पड़ेगा हमें, कितना, 7 सेंटीमीटर। सो थोड़ा नीचे से बनाते हैं ताकि ऊपर स्पेस रहे हमारे पास। ये हो गया यहाँ से इस तरीके से 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब क्या करना है हमें, यहाँ से 90 डिग्री एंगल जैसे बनाए थे 7 सेंटीमीटर के। सो ये लिया हमने, इस तरीके से प्लेसमेंट किया और ये आ गया 90 डिग्री।
और यहाँ से लिया, इस तरीके से प्लेस किया, ये आ गया 90। अब 7 सेंटीमीटर बनाना है, सो ये लिया, ये हो गया 7 और इस तरीके से, और यहाँ से भी खुद ही हम 7 ले रहे हैं, उस पॉइंट रेफरेंस को ध्यान रखना है ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए। ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 तो 7 आ गए। अब जैसा हमने बोला था, या तो यहाँ दोनों पे 2 छोड़ के 3 सेंटीमीटर का बना लो। तो देखो 2 सेंटीमीटर इधर से छोड़ेंगे, मार्क करा हमने यहाँ पे। इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ेंगे, मार्क किया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, ये 3 सेंटीमीटर तो मिल गया, इसके ऊपर यहाँ पे 4 कर लें। सो अगर ये लिया हमने अब 4 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको लगता है लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, 90 डिग्री की हेल्प ले लेना। ठीक है, सो ये बनाया हमने 4 इस तरीके से। यहाँ पे कितना 3 होना चाहिए, सो ये लिया हमने, आप देख सकते हो हमारा एग्जैक्ट 3 आ रहा है, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मेजरमेंट्स लिख देती हूँ, ये 7 है, ये 7 है, ये पूरा 7 है, ये अंदर वाला ये 3 है और ये हमारा 4 है। ओके बेटा, ये क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी 7 डिस्टेंस होना चाहिए, तो क्या करेंगे, कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। सो ये लिया हमने, इसको ओपन कर दिया हमने 7 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब इस पॉइंट से यहाँ से पॉइंट लिया और एक आर्क लगा दी, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, आर्क लगा दी, हमें क्या मिल गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और फिर इसी पॉइंट से हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ओके बेटा, अब एक हमारा वो था ना कर्व, वो कितना होना चाहिए, 7 ही ओपन रखना है कंपास को। निडल को रखेंगे यहाँ पे, मतलब कंपास की टिप को रखा यहाँ, और एक इस तरीके से हमने इस तरीके से कर्व बना दिया। सो ये हो गया सेम वही हाउस लेकिन बड़े साइज में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज ट्राई टू रिक्रिएट अ पर्सन wavy wave and eyes from the section artwork using ideas involved in the house construction. So अब हमें याद है, आपको हमने जब artwork वाला एक सेक्शन किया था ना, मैं दिखाती हूँ आपको, याद आ जाएगा। सो यहाँ पे इस तरीके से इस सेक्शन में याद है आपको, ये पर्सन बनाया था हमने, ये वेव बनाई थी, और फिर हमने इस तरीके से आईज बनाई थी। अब तो हमें ज़्यादा और पता चल गया कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो अब वही सब चीज़ें सबसे पहले बनाते हैं। ये पर्सन बनाने, इस तरीके से सर्कल है, ये इस तरीके से, और यहाँ पे ये ऐसे इस तरीके से है। ठीक है, ये बनाने की कोशिश करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, पहले नीचे का बेस बना लेते हैं। मेजरमेंट्स तो इसमें कुछ है नहीं। सो ये लिया हमने इस तरीके से। थोड़ा एक्यूरेट बनाने के लिए आप 90 डिग्री के एंगल भी बना लेना। अभी मेरा मोटिव आपको ज़्यादा समझाना है कि आपको समझ में आ जाए। अरे ऊपर स्पेस छोड़ना चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं। ये लिया हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक कर्व चाहिए। सो ये कर्व कैसे जाना चाहिए, आप हमेशा कंपास को इससे मोर देन हाफ ओपन करोगे। देखते हैं आर्क लगा पाते हैं, हाँ लग जाएगा तो बन जाएगा। यहाँ पे आर्क लगाई और एक आर्क इधर लगाई, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से मैं यहाँ पे ऐसे कर्व बना दूंगी। सो ये वाला पार्ट मिल गया। अब हमें क्या करना है, नीचे वाला पार्ट हो गया, यहाँ से अपने रूलर से इस तरीके से आप ऐसे बनाओगे, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। सो एक सर्कल बनाने के लिए कंपास को मैं थोड़ा सा छोटा बना रही हूँ, बिकॉज ऊपर मेरे पास स्पेस नहीं बचा। इस तरीके से ऐसे करके हम एक सर्कल बना देंगे ऐसे। ठीक है, ये जो हेड के अंदर पार्ट आ गया, इसको रब कर लेंगे, ये हमारी फिगर बन जाएगी। और यहाँ पे हमें जैसे पहले किया था, कुछ वो इतना सारा हमें पंगा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें वो वेवी वेव बनाना है, उसमें क्या था, ऐसे, और फिर ये ऐसे जाके इस तरीके से दे, और इसको शेड कर रखा था। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल हो गया। आप सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ये यहाँ से मैंने बना दी इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन। अब मुझे पता है भैया हाफ, मोर देन हाफ, ये देखो इतना मैं पहले बताती हूँ, ये हाफ है। इस पे जो कर्व है वो ऊपर की तरफ बनाना है, अप्रॉक्स मैंने हाफ ले लिया। अब इसमें मुझे ऊपर की तरफ बनाने, तो मोर देन हाफ ओपन करूँगी मैं। यहाँ पे इस तरीके से आर्क लगाई नीचे,
और इसमें मैंने आर्क लगाई इस तरीके से, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर मैं ऐसे करूँगी तो मुझे यहाँ पे वेव मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक आर्क लगाई, यहाँ पे एक आर्क लगाई, ठीक है। एक बार देखो अभी कट नहीं रहना तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, सो यहाँ से इसको पकड़ा और ये इस तरीके, अरे हिल गया, रुको रुको रुको, यहाँ पे रखा वापस और ये ऐसे बना दिया हमने। और इसको शेड कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत पतली पतली बन रही है, तो अगर मुझे इसको मोटा बनाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मैं सिखा देती हूँ आपको। ये लिया हमने, अब हम फिर से लाइन बनाएंगे और फिर से वही के ऐसे हाफ कर लेंगे। देखो इसमें हमने क्या किया था, इतना डिस्टेंस लिया था, जितना हम इसको कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं इतना लेने की जगह सिर्फ इतना लेती, ठीक है, अगर मैं इसको जैसे मैंने हाफ जितना लिया है, सो अब क्या करेंगे, एक आर्क लगाई इधर और यहाँ से आर्क लगाने के लिए थोड़ा सा ऊपर लगाना चाहिए था, ऐसे। और अब इसको ऊपर ले आएंगे, ये अरे कितनी बार, ये हो गया ऐसे और ये इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। यहाँ पे अपनी कंपास रखी मैंने और अब जब मैं इस तरीके से करूँगी तो आप देख सकते हो ये पहले पतली बनी थी, अब ये बल्ज मोटा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी यही करेंगे, इस तरीके से आर्क लगाएंगे और यहाँ से आर्क लगाएंगे, इसको इंटरसेक्ट करते हुए ये, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम ऐसे करके इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी वेवी वेव बन गई और कुछ उसमें वो एक्स्ट्रा लाइन एक्सटेंड करना ये वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट हमें क्या दोबारा से बनाना है, जो हमने आईज बनाई थी, तो दिख ही रहा है सेम इसी तरीके से बनती है। क्या करना है, ऐसे ऐसे दोनों ऐसे और ऐसे थी और ये भी ऐसे और ऐसे थी, सो इस तरीके से आई बनानी है। अब क्या करेंगे, सेम जैसे ही लाइन सेगमेंट लिया है इस तरीके से हम अपना एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, ठीक है, बीच में गैप छोड़ देंगे, या आप एक टाइम पे एक आई भी बना सकते हो। हाँ ये करते हैं ना, हम एक साथ दोनों क्यों बना रहे हैं, इसको हटा देते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक इतना गैप पे एक इतना लिया, एक इतना लिया। अब आई हमें बहुत मोटी नहीं चाहिए, पतली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये अगर इतना है तो हम इसको मोर देन हाफ ओपन करेंगे और अब इसमें ये आर्क लगाई, इधर से ये आर्क लगे। अब देखो ये जो लेड है ना ये बहुत ब्लंट हो गई है, ध्यान रखना। आप लोग जब पेंसिल लगाओगे तो उसको शार्प करके रखना। मैं भी इसको शार्प कर सकती हूँ। अब मैं नेक्स्ट, अभी तो खैर चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट इसको शार्प रखना ताकि बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट्स आए। अब इसमें क्योंकि हमें ऊपर भी चाहिए नीचे भी चाहिए, तो हम आर्क ऊपर भी लगाएंगे और यही आर्क, ये इंटरसेक्शन आर्क वाला नीचे भी। अब क्या करेंगे, यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे हम ये बना देंगे और ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है इससे इस तरीके से ऐसे बना देंगे। तो ये आ गई हमारे पास आई। अब क्या करना है, सेंटर में एक राउंड बनाना और इस तरीके से कर देना। सेम एक और बार करके दिखाती हूँ। अगेन अभी थोड़ी सी लाइन बड़ी है तो वो बड़ा हो जाएगा। मोर देन हाफ ओपन किया हमने, मोर देन हाफ लिया हमने, इस तरीके से आर्क लगाया, यहाँ से भी आर्क लगाई, यहीं से ही नीचे भी आर्क लगा दी मैंने और फिर इस पॉइंट से, अरे इस पॉइंट से नीचे आर्क। अब क्या करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखा, अपना टिप रखा और ये इस तरीके से ऐसे बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखा और इस तरीके से ये ऐसे बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अरे सेंटर में एक सर्कल बना के इस तरीके से। अभी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा पर छोटा बड़ा लग रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट सेम चाहिए तो ये जो है इसको मेजर करके बनाना। जैसे ये 5 है तो इसकी लाइन भी 5 बनाना। कंपास जो ओपन करोगे इसकी और इसकी सेम करना, ठीक है। तो आपने देखा आप कि हमने जो आर्ट वर्क में तीनों चीज़ें थी वो हमने रिक्रिएट करी, बट इस बार थोड़ा ईजी हो गया क्योंकि हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ पाए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इज देयर अ 4-sided फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट इट इज नॉट अ स्क्वायर, इफ सच फिगर एग्जिस्ट कैन यू कंस्ट्रक्ट इट। अब क्या बोल रहे हैं वो कि आपको एक 4-sided, अच्छा एक चीज़ और सिखाती हूँ मैं, जितनी भी हमारे पास 4-sided फिगर्स होती है, अभी ना आगे आप क्लासेस में पढ़ोगे कि सिर्फ अभी तो हम क्या देखते हैं कि स्क्वायर आ जाता है, फिर हम देख लेते हैं रेक्टेंगल आ जाता है, बट ऐसी और भी फिगर्स है। जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे हमारे पास रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपीजियम होता है, तो ये बहुत सारी शेप्स होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपको, अच्छा इन सारे जो 4-sided शेप्स को बोलते क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना।
अब देखो, अब फाइनली देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपको एक ऐसी 4 साइडेड फिगर बनानी है, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसकी सारी जो साइड्स हो वो सेम हो, मतलब ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, लेकिन वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में हमें क्या पता है? पहली बात तो ये कि साइड्स सेम होती हैं सारी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी हमें क्या पता है कि सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो अगर अब आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें साइड्स तो सेम हो लेकिन स्क्वायर ना हो, मतलब आप उसके एंगल्स से चेंज कर सकते हो, साइड्स तो क्योंकि आपको सेम ही रखनी है। अब अगर आपके पास कोई ऐसी फिगर आ जाए जिसकी भैया साइड्स तो सारी सेम है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, लेकिन एंगल्स अलग है, तो क्या आप कहोगे ये स्क्वायर है? नहीं। अगर इसके एंगल्स ये हुए 60 डिग्री हुए सारे फॉर एग्जांपल, तो हम कहेंगे नहीं भाई 90 डिग्री तो नहीं है, मतलब ये स्क्वायर नहीं है। तो क्या इस तरीके का कुछ हम फिगर बना सकते हैं? लेट्स सी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं से 5 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। सो ये लिया हमने, इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे, ये बना लिया हमने 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेमिंग भी कर लेते हैं, चलो A B, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे हम A B C D। अब हम क्या करेंगे ना, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो A पॉइंट से हम 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। जैसे 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसका मतलब वो हमारा स्क्वायर होगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। सो अब देखो यहाँ पे हमने A पे रखा और अब मैं 90 डिग्री नहीं, मैं कितना एंगल बना रही हूँ? 60 डिग्री का। सो यहाँ पे पॉइंट रखा हमने, ये हो गया A, और यहाँ से चले गए हम, एक लंबी सी हमने लाइन बना दी 60 डिग्री। एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। अब साइड्स तो हमें सारी सेम चाहिए, मतलब जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही होना चाहिए। सो हम अपनी कंपास को ओपन कर लेंगे 5 सेंटीमीटर। सो ये लिया हमने और ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर इतना। अब आप क्या करोगे? A पॉइंट से आर्क लगाओगे। सो ये हो जाएगा हमारा कौन सा पॉइंट? D पॉइंट हो जाएगा कि ये साइड 5 सेंटीमीटर। अब B पॉइंट से फिर से 60 डिग्री का एंगल बना लो, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। यहाँ से अगर हम बनाएंगे सो ये एंगल इस तरीके से होगा हमारा, ऐसे। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, जैसे ये इस तरीके से ये वाला एंगल है आपका 60 डिग्री, ठीक है, ये जो अंदर वाला एंगल है ये 60 नहीं होगा, ये वाला क्या हो जाएगा? अगर ये 60 है, पूरा एंगल हमारा 180 होता है। ये शायद अभी हमने नहीं पढ़ा तो हम इसको ऐसे नहीं करते, हम मेजर करके देखते हैं। अगर वो हमने 60 बनाया है तो ये एंगल कितना बन रहा है हमारा? ये एंगल 120 बन रहा है। ये मत सोचना कि अंदर के सारे एंगल 60 बना लोगे, क्योंकि अभी आगे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि इन सब एंगल्स का सम 360 डिग्री होना चाहिए। तो सारे एंगल्स अंदर 60 नहीं हो सकते, सभी एंगल्स 90 डिग्री हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, 60 सेम सारे नहीं हो सकते, ठीक है। सो हमने तो खैर बाहर वाला ये वाला 60 डिग्री बनाया। बी पॉइंट हमारे पास है, ये भी 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो हमारे पास कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन हो रखी है। यहाँ पे हमने इसकी टिप लगाई और ये कर दिया हमने मार्क 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, कंपास छोटी बड़ी तो नहीं हो गई थी, ये 5 ही है ना? हाँ, 5 सेंटीमीटर ही है। अब देखो ज़रा, ये जो पॉइंट मैंने आर्क से मार्क किया ये कौन सा हो गया? सी। अब डी पॉइंट भी है, सी पॉइंट भी है, इन दोनों को ज़रा ज्वाइन कर दो। यहाँ से लिया हमने और ये इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। आप चेक कर लो, ये तो हमने 5 ही बनाया था, ये हम चेक कर चुके, ये मैंने अभी चेक किया, फिर से मैं कर देती हूँ। यहाँ से किया हमने इस तरीके से, ये 5 सेंटीमीटर है, DC मार्क कर लो, मतलब मेजर कर लो, ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। सो हमने एक ऐसी फिगर बनाई जिसमें सारी साइड्स हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, लेकिन एंगल, एक एंगल भी अगर 60 है, 90 तो नहीं है सारे, सो एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये सारी साइड सेम है, एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये हमारा स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये भी हमारी क्या है? एक शेप है, एक 4 साइडेड फिगर है जिसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। इसके आगे जो आपको दे रखा है, ये सारी हिंट दे रखी थी कि आइस कंस्ट्रक्ट जो हमने करी है कि आपने ऐसे एक लाइन बनाई, ये पॉइंट्स आ गए आपके, वो जो इंटरसेक्ट करके आते हैं, यहाँ से आर्क लगाई, यहाँ से आर्क लगाई, आपके पास आई बन जाएगी। वो सिर्फ आपको सिखाया गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी बता रखा है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ये सारा हमने देख लिया कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे होने। सो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है।